दर्शन कर रहे हैं। आज सुंदर कांड की सुंदर सी कथा का रसपान हम करते हुए अपने हृदय को पावन करेंगे। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब भगवान श्री राम ने बाली को मारा, उसके बाद जब सुधि नहीं ली गई, जब सुधि नहीं ली गई राम की, तब भगवान श्री राम के पक्ष से लक्ष्मण जी गए और सुग्रीव से कहते हैं, सुग्रीव तुम राम को भूल गए। अच्छा, सुग्रीव जब तक धन नहीं पाया तब तो राम के चरणों में था, और जैसे ही अब जब हनुमान जी पहुंचे किनारे तो उन्हें प्यास लगी। एक गुफा में वो प्रवेश करते हैं, वहां एक कन्या मिली, उन्होंने सबको समुद्र के तट पर पहुंचाया। सारे बंदर भालू सोच रहे हैं कि समुद्र के आगे क्या है, तो पानी पानी कुछ कैसे जाएं। तब वहां संपाति, जटायु के भाई संपाति ने कहा कि आज हमें बहुत सारा खाना मिल गया है, सारे लोग यहीं हैं, खा लेंगे। तब सारे लोगों ने सोचा कि हम राम की सेवा तो कर नहीं पाए, चलो किसी के काम आ जाते हैं। तो सारे लोग मरने को तैयार हो गए, जो लोग गए थे दक्षिण दिशा में। परंतु सभी लोग तभी चर्चा करने लगे जटायु की। जटायु का नाम सुनते ही संपाति ने कहा, ये तो हमारे भाई थे, आप कैसे जानते हो। तब पूरी जटायु की कथा सुनाई और संपाति ने कहा, ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ। संपाति ने कहा कि मैं देखा हूँ तुम नाही, कीदहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयऊ न त करते हूँ, कछु के सहाय तुम्हार। क्या कहा? संपाति ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, देखो मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ कि वो सीता बैठी है, पर जा नहीं सकता। अब कौन जाए? हनुमान जी, जामवंत जी ने कहा मैं तो चला जाता, पर बूढ़ा हो गया हूँ, समुद्र छलांग कौन लगा के पार करे, उस पार कौन। अंगद कहे मैं जाऊंगा तो सही, पर वापस आऊंगा इसकी गारंटी नहीं। तब कहाँ जाएं? तब सारे लोग हनुमान जी के पास गए और प्रेम से कहने लगे, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। तब कहा कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। जब हनुमान जी को याद दिलाया श्री जामवंत जी ने, सुनो, हनुमान जी को याद दिलाया जामवंत जी ने कि आप बहुत बलवान हैं, आप तो सब कर सकते हैं, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं।
आप ही जा सकते हैं। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज ने जामवंत के वचन को सुन करके और कहा, ठीक है अब मैं जाता हूँ। उसी क्षण श्री हनुमान जी ने जय श्री राम की जय घोष की और जामवंत ने पूरी बात याद दिलाई कि आप बचपन में ज़्यादा शरारत करते थे, संतों का सामान उठा उठा फेंक देते थे, संतों ने श्राप दे दिया था कि आप अपनी शक्ति भूल जाएंगे, पर कोई याद दिलाएगा तब आप अपनी शक्ति पे आ जाएंगे। तब हनुमान जी को याद दिलाया गया कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सूत्रा से भयो जग को यह संकट काहू सो जाते न टारो। देवन आन करी विनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो, कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानता आपको, कौन सा बड़ा काम ऐसा है जो आप नहीं कर सकते, आप सब कर सकते हैं। और जैसी सुना भयं पर्वताकार शरीरा, हनुमान जी ने विशाल शरीर किया और जो छलांग हनुमान जी को जामवंत ने सब कहा। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीता देखी, होई है काज मोहि हरस विशेषी, यह कही नाय सवन कहूँ माता, चलूं हरस ही धरे रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूंद चढ़े उतारू, बार बार रघुवीर समारी, कर क्यों पवन तनय बलि भारी, यही गिरि चरण दिए हनुमंता, चलूं सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, यही बात चलूं हनुमान तेहि परसा करी, हनुमान तेहि परसा कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब हनुमान जी चले, जामवंत के इस वचन सुहाए सुनी हनुमंत, हनुमान जी ने सुना, हृदय में बहुत भाए और उसी क्षण हनुमान जी पर्वताकार भये और एक छलांग लगाई, और जैसी छलांग लगाई ना तो जहां पर पांव था हनुमान जी का वो पत्थर पाताल में चला, इतने वेग से हनुमान जी चले। जब ट्रेन निकलती है ना सामने से, तो जितनी धूल है, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, वो सब उस ट्रेन के साथ जो हवा का वेग आता है ना, उस वेग से सारे उड़ते हुए, ऐसे ही हनुमान जी जब उड़ के चले ना तो इतना वेग था कि वहां के जो पत्थर थे बड़े बड़े, वो भी हनुमान जी के साथ उड़ के चल पड़े। ऐसे हनुमान जी जब चले और जैसे ही आगे चले, श्री हनुमान जी महाराज जानते हैं क्या हुआ, ते मैनाक पर्वत आए, महाराज आपकी जय हो। एक बार आप के पिता ने हमारी रक्षा की थी, इसलिए आज हम आप गए हैं, आप जा रहे हैं रावण से निपटने, आपसे हम कहते हैं थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थक गए होंगे। तब हनुमान जी ने कहा, हनुमान तेहि परसा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम। हनुमान जी ने मैनाक से कहा, देखिए जी आप हमारा सम्मान कर रहे हैं, यहाँ तक तो अच्छी बात है, पर सुनो हम आराम नहीं कर सकते। हम आराम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कारण है। बोले क्या कारण है? बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम का काम पूरा नहीं करता तब तक मुझे कोई विश्राम मिलने वाला नहीं है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक हमें अपने विश्राम को प्राप्त नहीं होना चाहिए। यहाँ कितने हनुमान सुंदरकांड जो है ना, समझने के लिए तो बहुत कुछ है। 7 दिन क्या 10 दिन यदि सुंदरकांड पर ही ये दास अनिरुद्ध बोले तो सुंदरकांड ही पूरा नहीं हो। एक एक बात पे बल है, एक एक बात के पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। हनुमान जी कहते हैं, देखिए पहली यहाँ 2 बातें मैं आपको बहुत जल्दी स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो क्या है कि
जब मैनाक सामने आया, कहने लगा कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, आप आइए हमारे यहाँ, थोड़ा बैठिए, जलपान कीजिए। तब हनुमान जी ने डायरेक्ट ये नहीं कहा ना 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 ना, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। हनुमान जी ने क्या, हनुमान ते ही परसा कर, हनुमान जी ने पर्वतराज का स्पर्श किया। जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जैसे कई बार किसी के घर कोई, आपके घर कोई मेहमान आता है या आप किसी के घर जाते हैं तो सामने वाला पानी लेके आता, भैया पानी, तो आप कहते नहीं नहीं प्यास नहीं लगी। शिष्टाचार कहता है आपका ये तरीका बिल्कुल गलत है। जैसे आपको कोई पानी लेके आया, भाई साहब पानी पी लीजिए, आपको प्यास नहीं लगी, आप अब भी पिए हैं, आप कहना चाहते हैं कि मुझे पानी नहीं पीना, तो आप शिष्टाचार ये कहता, हनुमान जी तो ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, अतुलित बल धामम, बुद्धि विवेक के धाम है, बल के धाम है। हनुमान जी तो शिष्टाचार जानते हैं ना। जब पर्वतराज ने कहा कि हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, तब हनुमान जी ने उस पर्वतराज को स्पर्श कर लिया। जब आपको कोई पानी के लिए कहे कि साहब पानी पी लीजिए, गिलास लेकर आ जाए, तो आप क्या करिए, अपने एक हाथ से उस गिलास को स्पर्श कर लीजिए, भैया मैंने स्पर्श कर लिया, स्वीकार कर लिया, प्यास नहीं लगी इसलिए मैं नहीं पी सकता। हाँ, आपको कोई भोजन को कहे भैया भोजन कर लो, अब आप डायरेक्ट में नहीं 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 हम भोजन नहीं करेंगे। अच्छा, कोई बहुत प्यार से कह रहा है और आपको भूख नहीं और कोई प्यार से कह रहा, तो कोई बात नहीं, एक चम्मच खा लीजिए, सामने वाले को अच्छा लगेगा। नहीं 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 हम तो नहीं खाएंगे, हम तो खा के पेट भरा। अरे सामने वाले के प्रेम को भी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। ये शिष्टाचार कह रहा, हनुमान जी ने ये शिष्टाचार को यहाँ फॉलो किया, निभाया है। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य, स्पर्श करने के बाद प्रणाम किया, आपकी जय हो, आपका धन्यवाद कि आपने हमें रोका, हमें आतिथ्य सत्कार, हमारा आतिथ्य सत्कार कराया, आपने हमें इतना मान दिया, इतनी बड़ाई दी, धन्यवाद आपका। जब भी किसी के घर जाएं या कोई भी मिले, हम तो कहते हैं जब रास्ते में चला करो ना, तो कोई भी मिले, जान पहचान का मिले, अनजान मिले, सबसे भैया राम राम, मुस्कुराती स्माइल के साथ भैया राम राम, भैया जय श्री कृष्णा। क्या होगा, ये आप अपने शिष्टाचार को दिखा रहे हैं कि आप शिष्टित व्यक्ति हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई बार हम लोगों से अपने से राम राम, भैया जी राम राम, लोग देख के, और वो ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत छोटे लोग हमसे राम राम कर रहे हैं, हम तो बड़े, हम क्यों इनसे एटीट्यूड में राम राम क्यों करें इनसे। हाँ साहब, ये एटीट्यूड जरा हटाइएगा और ये अहंकार जरा मिटाइएगा और साधारण व्यक्ति बन के सबसे राम राम, भैया सबसे जय श्री कृष्णा, कैम ठीक हो, आनंद हो, आगे बढ़ते चलिए। मतलब जिंदगी में आप रास्ते में चल रहे हैं तो भी आपका शिष्टाचार नहीं छूटना चाहिए, इसका तात्पर्य यह है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि हनुमान जी कहते हैं राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, जीवन में परेशान वही लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। हमें 10वीं के एग्ज़ाम देना है, हमें 12वीं का एग्ज़ाम देना है, हमें फाइनल पे जाना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें पायलट बनना है, हमें इंजीनियर बनना। आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपको बनना क्या है, उसके बाद उस लक्ष्य को पाने के लिए तब तक चलो, तब तक चलो, तब तक चलो, जब तक वो लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। आपको गायक बनना है तो लग जाओ रियाज में, आपको जो कर बनना है, आप जो बनना चाहते हैं, जो स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, जिस क्षेत्र के, उसमें 100% लग जाइए। अरे भाई, जब आप सच्ची मेहनत करेंगे और लगे रहेंगे तो विधाता आपके साथ होगा ना। हनुमान जी कहते हैं कि जब तक मैं अपने काम को पूरा नहीं करता मैं विश्राम नहीं करूंगा। अर्थात विवेकानंद जी ने भी इसकी व्याख्या की है, उठो तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। ये इसी का अर्थ है कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आज हम देखते हैं जवान लोगों को दिन भर सोते हैं, हाँ, जवान लड़कों को, जवान भाइयों को सोते रहते हैं। क्या करें महाराज जी, काम ही नहीं है, कोई काम नहीं, तो क्या करो, सो ना। सोने से आपकी उम्र घट रही है, सोने से आप कमजोर हो रहे हैं। यदि आपको जीवन में कुछ कर दिखाना है, कर गुजरना है, तो सोने वाला जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जब दुनिया सो जाए तब भी तुम जाग के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे, तब लक्ष्य प्राप्त होगा। सो जाने से लक्ष्य किसी को प्राप्त नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ती है। अल्पाहारी ग्रही त्यागी
बनना पड़ता है। यदि कामयाब बनना हो उसके लिए बलिदान देना पड़ता है। हनुमान जी क्या क्या बलिदान देंगे। अभी इनकी पूंछ में आग लगाई जाएगी, अभी इन्हें राक्षसी मिलेगी आगे जो बड़ा सा मुंह फाड़े खड़ी है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। जब आप कोई भी नेक काम करने के लिए निकलेंगे ना तो बाधाएं पहले मुंह बाई खड़ी, सब खड़ी। अभी आगे मैं सुनाता हूं आपको। अब हनुमान जी आगे चले, जैसे ही आगे बढ़े लो आ गई राक्षसी। कौन सी राक्षसी थी ये, अब जरा आगे चलते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम की एक मैया आ गई। हनुमान जी को देखा, समुद्र से निकली, बड़ा मुंह फाड़ के खड़ी है, हंस रही है। हनुमान जी बोले मैया क्या हो गया, क्यों हंस रही हो, कोई कॉमेडी सुन ली क्या। सुरसा बोली नाना मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले राम राम, दाल रोटी सब्जी चावल खाता है कि आदमी खाता है, क्या खाओगी। बोले हम तुम्हें खाएंगे। हनुमान जी बोले क्यों खाओगी। बोले एक काम करो तुम हमारा भोजन बन जाओ। हनुमान जी बोले अच्छा मैया एक काम करो, मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ, राम काज करके आऊंगा, फिर मैं वचन देता हूँ कि मैं खुद आऊंगा और मैं आपका भोजन बन जाऊंगा, मुझे राम सेवा करने दो। लक्ष्य देखिए हनुमान जी का, हनुमान जी ये कह रहे हैं लक्ष्य पूरा कर लूं फिर आऊंगा, फिर मुझे खा लेना। हनुमान जी वचन दे रहे हैं कि मैं आऊंगा। ना ना, सुरसा बोली भरोसा नहीं है, आप तो मुंह बाई खड़ी है, बड़ा सा मुंह बाकी खड़ी है। तब क्या किया, जो जन भरते ही बदन पसारा। हनुमान जी के सामने योजन भर का एक योजन, मुंह इतना बड़ा। हनुमान जी को लगा अच्छा ये सीधे सीधे नहीं मान रही है। तब हनुमान जी दुगने हो गए, वो 1 योजन की, हनुमान जी 2 योजन के, फिर उसने 2 योजन की, हनुमान जी 4 योजन के, फिर वो 10 योजन की, हनुमान जी 20 योजन के। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखा। जैसे जैसे सुरसा बड़ी होती गई हनुमान जी दुगने होते गए, विशाल। हनुमान जी ने विचार किया कि ये तो बढ़ते ही जा रहा, बढ़ते ही जा रहा। इसका तात्पर्य ये है कि आपने यदि दुष्टों के मुंह लगे तो आपने 1 गाली दी, सामने वाला 2 देगा, फिर तुम 2 दोगे वो 4 देगा। हनुमान जी बोले कब तक उलझेंगे, इसलिए हनुमान जी ने अति लघु रूप पवन सुत लीना, बोले बड़े बनने से काम नहीं हो रहा, छोटे बन जाओ। और जब हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना, सत जो जन ते आनन कीना। हनुमान जी छोटे बन गए और छोटे बने उसके मुंह से गए और नाक से बाहर आ गए। अब तो सुरसा बड़ी प्रसन्न भई, मैं तो देवताओं की माता हूँ, परीक्षा लेने आई थी और आज आप काम के लिए जा रहे हैं, काम में सिद्धि होगी। देखिए काम में सिद्धि तब होगी जब सुरसा जैसों को आप पराजित कर देंगे। अर्थात आप सुरसा क्या है, सुरसा है। अब वो कहती है मैं आदमी खाऊंगी तुमको खा जाऊंगी, इसका मतलब ये आलसी है, ये दाल रोटी बना नहीं सकती। कुछ लोग होते हैं जो मिल जाए खा ले, कौन हाथ पांव चलाए, ठीक है कौन, ये आलसी लोग। जिसने अपने जीवन के आलस्य को समाप्त कर दिया वो लक्ष्य तक निश्चित पहुंचेगा। सुरसा आलस्य का प्रतीक है, आलसी है ना, आलसी है। हाँ, एक सज्जन थे, इतने आलसी थे, बासी रोटी खाते थे। कोई ने कहा क्यों ताजी क्यों नहीं खाते, अब कौन बनाए, कौन बनाए, तो बासी खाओ। साग सब्जी खराब हो गई फिर भी खा रहे हैं, क्यों, आलसी है, आलसी। पढ़े अजगर की तरह, आलसी है। फिर क्या होता है, यदि हनुमान जी अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय ना देते तो सुरसा क्या हनुमान जी को खा जाती। मतलब आप अपनी ग्रोथ जब कर, देखिए जो जवानी होती है ना, 20 साल से लेके जो 30 साल, जब लड़का या कोई भी हमारी बहन या हमारा भाई, बालक बालिका जब 20 साल के होते हैं, 20 साल से 30 साल, 10 साल का जो डिस्टेंस है ना, ये उनके कैरियर का डिस्टेंस है। इस 10 साल में या तो तुम बन गए या तो तुम बिगड़ गए। ये 10 साल हैं आपके जीवन में, पहले के 19 साल कोई मायने नहीं और आगे के भी साल कोई मायने नहीं रखेंगे। इन 10 साल में आप जो हो गए
सो जीवन भर के लिए हो गए। इसलिए कहते हैं जब जवानी आए तो जवानी में जरा संसार को ना देखकर अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखिएगा, तब तो कुछ बन पाएंगे, नहीं तो फिर जो संसार में लोग भटक रहे हैं आप भी उनमें सम्मिलित हो जाएंगे। इसलिए नौजवान मेरे भाइयों को और नौजवान मेरी बहनों को अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल एकाग्रता से ध्यान देना चाहिए। और क्या एकाग्रता के साथ आप बढ़ेंगे, पर साथ में एक व्यवधान है, सुरसा व्यवधान अर्थात आलस्य व्यवधान है। जवानी 20 साल 25 साल का आदमी सोता भी ज्यादा है, याद रखिएगा। आजकल के नौजवान बच्चे ना सोते ज्यादा हैं क्योंकि ये आलस्य से हार जाते हैं। जो आलस्य से हार गया वो तो जहां तहां रह गया, और जो आलस्य के सिर पे पांव रख के आगे बढ़ गया वो मंजिल तक पहुंच जाता है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। आलस्य है ये आलस्य है। आगे हनुमान जी चले। अब निश्चर एक सिंधु महरही, करिमाया नव के खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो कि तिनके परछाई। एक राक्षस था समुद्र में, वो जीव जंतुओं की परछाई पकड़ लेता था, और परछाई को पकड़ के खाए तो सचमुच वो आदमी खिंचा चलाता था। जिसकी परछाई थी उसे वरदान था। हनुमान जी की परछाई पकड़ लिया और पकड़ के रोक लिया। आहा, कितना सुंदर संकेत है। जब आप अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं ना तो आपको पकड़ के रोकने वाले बहुत सारे मिलते हैं। पकड़ के रोक लिया, ए भाई आगे कहाँ जा रहा है। जब आप तरक्की करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पकड़ने वाले लाख मिल जाएंगे। आज इस राक्षस ने हनुमान जी को पकड़ लिया। तब हनुमान जी ने क्या किया, वो खा लिया। हनुमान जी पेट में गए और उसका पेट फाड़ करके उसको मार करके हनुमान जी बाहर आ गए। इसका तात्पर्य यह है कि आपका दृढ़ संकल्प इतना मजबूत हो कि कोई लाख प्रयास करके आपको रोकना चाहे, पर आप अपनी एकाग्रता से ऐसे आगे बढ़िए कि लाख प्रयास करने के बाद भी आप रुके नहीं। अब हनुमान जी जब चले, चलते चलते हनुमान जी लंका पहुंचे। और जब लंका में ऊपर शिखर पर चढ़ करके एक पहाड़ पर बैठ के हनुमान जी ने देखा तो कितनी सुंदर थी लंका। कनक कोटि विचित्र मणि कृत सुंदर, सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी, चार पुर बहुविधि बना, गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ परूथन को गने, बहुरूप निश्चर जोथ, अति बल सैन बरनत नहीं बने, वन बागे उपवन वाटिका, सरिकूप वापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि, कहूँ माल देह विशाल, शैल समान, अति बल कर जहि, नाना आकार न बिरहि, बहुविधि एक एकन तर जहि। कनक कोटि विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट खच्चर बीथि पुर बहुविधि बना। कितनी सुंदर लंका। कनक, कनक मतलब सोना, कनक की तरह सुंदर, हाँ विचित्र मणियों से जड़ा हुआ लंका शहर था। लंका इतनी सुंदर थी, हनुमान जी देखते हैं तो कहते हैं कितनी सुंदर लंका है। अब हनुमान जी बोले इतनी सुंदर है मैं जाऊं कहाँ से। पूरे रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। हनुमान जी बोले कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं। बोले बड़ा बन के जाऊंगा काम नहीं बनेगा। तब हनुमान जी ने अति लघु रूप धरऊं निसी, नगर करऊं पैसार। हनुमान जी छोटे बन के गए। अब किसी ने कहा कितने छोटे बन के गए। बोले मसक समान रूप कपिधरी। ये मसक क्या है। हमारे भारत में कहा जाता है मसक मतलब मच्छर, और लंका में कहा जाता है मसक मतलब बिल्ली। आज भी लंका में बिल्ली को मसक कहते हैं। बिल्ली को लंका में क्या कहते हैं, मसक। मसक समान रूप कपिधरी, अर्थात हनुमान जी जितनी बड़ी बिल्ली है लगभग 1 फीट की, हनुमान जी 1 फीट के हो गए। बिल्ली का साइज लगभग 1 फीट और 1.5 फीट मान लो, कभी नापा नहीं, आप चेक कर लीजिएगा।
हाँ, लगभग 1 फीट के श्री हनुमान जी हो गए। और हनुमान जी छोटे से बन करके अति लघु रूप पवन सुत लीना, हनुमान जी चले छोटे। हनुमान जी बड़ा काम करने जा रहे हैं, बड़े रावण की बड़ी लंका में जा रहे हैं, तो बन के कैसे जा रहे हैं? छोटे बन के जा रहे हैं। कितना बढ़िया संकेत है। आप जीवन में बड़ा काम तब कर सकते हैं जब आप छोटे बन जाएं। आज क्या होता है पता है? आज कोई माफी नहीं मांगता, आज कोई सॉरी नहीं कहता, आज ना तो कोई माफी मांगता ना तो कोई सॉरी कहता। आज सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। हाँ, कोई छोटा बनने को तैयार नहीं है। सारे लोग बड़ा बनना तो चाहते हैं, परंतु कोई छोटा बनना नहीं चाहता। बोले छोटे कैसे बने? बोले हनुमान जी से सीख लो। हनुमान जी छोटे बन गए। हाँ, बहुत छोटे बन के श्री हनुमान जी महाराज गए। और जब हनुमान जी छोटे बन करके गए तो संकेत क्या है? एक राक्षसी खड़ी थी वहां। उस राक्षसी ने कहा, अरे नाम लंकनी एक निश्चरी। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप कितने छोटे बन सकते हैं? हाँ, आज छोटा भाई बड़े भाई के घर नहीं जाता। हम छोटे थोड़ी बनेंगे, माफी थोड़ी मांगेंगे हम। हाँ, आजकल सब कुछ करना सरल है, सब कुछ कर लेना आसान है, पर छोटा बन पाना बड़ा कठिन है। आज कोई एक बार बड़ा बन जाए तो फिर छोटा नहीं बनता। साहब हम तो बड़े, छोटे कैसे बन जाएं? हनुमान जी छोटे बन गए। इसलिए कहता हूं, आप छोटे बन के रहेंगे ना तो संत जी कहते हैं कि बड़े बड़े बछड़े भूस खाएं। यहाँ पर एक संत जी गा रहे थे कि बड़े बछड़े भूसा खाते हैं और छोटे बछड़े पय पिए अर्थात दूध पीते हैं। छोटे बछड़े पय पिए, बड़े हों भूस खाएं। छोटे बछड़े गाय का दूध पीते हैं और वही बछड़े जब बड़े हो जाते हैं तो भूसा खाने लग जाते हैं। तो जो छोटा होता है ना वो फायदे में होता है। अरे भाई, माँ भी बड़े बच्चे को प्यार ज्यादा नहीं, छोटे बच्चे को प्यार ज्यादा करती। उस बच्चे को प्यार करती है जो गोद में होता है। जो गोद से उतर गया उससे तो फिर माँ समझती है ये तो बड़ा है, समझदार है, अब इससे क्या करना, ये छोटा ज्यादा है। तो बड़े हो जाओगे तो भूसा खाओगे और छोटे रहोगे तो दूध पियोगे। इसलिए बड़े मत बनो। हनुमान जी छोटे बनकर जा रहे हैं। प्रभु मैं तो आपका बालक हूँ, छोटा हूँ, छोटे बन के गए, आप भी छोटे बन के चलिए। लंकनी नाम की एक राक्षसी थी। नाम लंकनी एक निश्चरी। एक लंकनी नाम की राक्षसी थी। वो हनुमान जी जब गए ना तो कहती है, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहां लगी चूरा। हनुमान जी सीता माँ का पता लगाने गए तो लंकनी बोली, ए चोर रुक। हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया। राम 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 राम, मुझे चोर कहती है? कुछ दिन पहले यहाँ सीता माँ को चुरा के एक चोर गया था, उसे तो रोका नहीं, और मैं चोरी का पता लगाने जा रहा हूं तो मुझे रोकती है। हनुमान जी ने उठ करके पुनि संहारी उठी सो लंका, मुठिका एक महाकपि हनी। एक मुठिका मुंह पे मारा और मुठका मारा तो दांत बाहर आ गए। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत खून रक्त गिरने लगा और गिर गई। अब संभल के खड़ी होती है, कांपने लगी। हनुमान जी बोले क्या हुआ? बोले एक में इलाज हो गया। अब बताओ कौन हो तुम? तब उसने कहा, बिकल हों सीते कपि के मारे, तब जाने हूँ निश्चर संघारे। ब्रह्मा जी ने जब रावण कुंभकर्ण को वरदान दिया तब उन्होंने हमें कहा था कि जब तू एक बंदर की मुठिका मारने से घायल हो जाए तब समझ लेना कि लंका का सर्वनाश होने का वक्त आ गया है। हनुमान जी को प्रणाम करके कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तूल नताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कितना बढ़िया सत्संग, कितना बड़ा है। हनुमान जी की एक मुठिका पड़ गई तो उसको सत्संग हो गया। कैसा सत्संग? देखो तो संत का दर्शन दूर से हो जाए तो भी कल्याण है। संत यदि
क्रोध में, गुस्से में यदि तुम्हें एक मुठिका मार दें, एक लात जमा दें, तो भी समझना कि कल्याण हो जाएगा। कई संतों को हमने सुना है कि वो आशीर्वाद गाली देकर देते थे। जिसको गाली दे दें उसका कल्याण हो जाता, जिसको एक लात मार दें उसका कल्याण। ऐसे संतों के बारे में हमने सुना बहुत है। हाँ, ऐसे ऐसे संत भी थे जो एक थप्पड़ मार देते थे तो आपका सारा, आपकी दुर्गति समाप्त हो जाती थी। अर्थात हनुमान जी ने एक मुठिका मारी तो सारा कष्ट समाप्त हो गया और ये भगवान के निज धाम को चली गई। अब हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयाऊँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न देख वैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी पूरी नगरी को घूम घूम कर देख रहे हैं, मेरी सीता माँ कहाँ, सीता माँ कहाँ, सीता माँ कहाँ, पर कहीं नजर नहीं आई माता, कहीं नजर नहीं आई। रावण को सोता हुआ हनुमान जी ने देखा, लंका वासियों को सोता हुआ हनुमान जी देखा। देखते हैं सारी नगरी भोग विलास में सन रही है। हनुमान जी चारों तरफ देख रहे हैं, सीता माता का कहीं कोई अता पता नहीं। उसी क्षण हनुमान जी को क्या दिखाई पड़ा? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरसि कबीराय। तभी हनुमान जी लंका में गए तो उन्हें एक कुटिया नजर आई। कुटिया पर एक तरफ द्वार पर लिखा था रा, दूसरी तरफ लिखा था माँ राम। ऊपर शंख का निशान, चक्र का निशान और द्वार के जस्ट सामने तुलसी लगी हुई थी। हनुमान जी समझ गए ये तो कोई सज्जन ही हो सकता है, कोई सज्जन ही होगा। ये दुष्ट व्यक्ति राम नाम नहीं लिख सकता और तुलसी का पौधा नहीं लगा सकता। इसलिए हम हिंदुओं के घर में आपके द्वार पर क्या हो, मैंने एक दिन और कहा था, पुनः दोहरा देता हूं। जो भी आपके घर पे आए, सबसे पहले द्वार के ऊपर सबसे पहले गणेश जी का चित्र होना चाहिए। द्वार के एक तरफ राम लिखा हो, सीताराम लिखा हो, दूसरी तरफ राधे श्याम लिखा हो, या तो श्रीमन नारायण लिखा हो और शंख का निशान हो। शंख अंकित कर लो, शंख द्वार पे लगाओ। शंख का निशान, तस्वीर शंख की, चक्र की तस्वीर, शंख चक्र जिसके द्वार पर अंकित होते हैं, राम नाम जिसके द्वार पर अंकित होते हैं, उस द्वार को कलयुग कभी पार नहीं करता। कलयुग राम नाम को देख के भाग जाता है। जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां राम तहाँ काम। जहां राम नाम होगा वहां पर कोई कलयुग का कोई प्रवेश नहीं। तब हनुमान जी ने विचार किया, आप लोग अपने घर पे ना, कई लोगों ने लिखवा रखा है कुत्तों से सावधान। अब बताओ, राम नाम लिखवाने की जगह कुत्तों से सावधान। एक सज्जन ने लिखवा रखा था कुत्तों से सावधान, तो हमने कहा भाई ये घर किसका है? तो सामने वाले ने कहा लिखा है कुत्तों से सावधान, तो यहाँ वही रहते होंगे। लिखा ही है कुत्तों से सावधान, मतलब यहाँ रहता कौन है? कौन रहता है? कुत्तों से सावधान लिखा, रहते कौन है? हाँ, जो रह रहे हैं उन्होंने लिखा है कि इनसे सावधान। तो आप कहीं मनुष्य का तन पाकर कुत्ते ना बन जाएं, इसलिए आप भगवान का नाम घर पे जरूर लगवाइए, लिखवाइए प्रेम से। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवा। मन महु तर्क करें कपिलागा, तेहि समय विभीषण जाग। विभीषण जी सवेरे 4 बजे जागे और जाग कर जानते हो क्या हनुमान जी ने सोचा? हो सकता है रावण की माया हो कि तुलसी लगी है, ये सब बना है घर, ये माया हो सकती है।
तब जैसे ही विभीषण जागे तो जागते विभीषण ने क्या कहा, राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हठी करिहूं पहचानी। जो लोग राम राम जपते हैं ऐसों को जरूर अपना मित्र बनाओ, जो राम नाम जपते हैं ऐसों को जरूर अपना दोस्त बनाओ, जो बैठ करके चुगली निंदा पड़ोसियों की करते हैं ऐसों से दूर भागो, और जो भगवान का नाम जपने में विश्वास रखते हैं ऐसों से जान करके दोस्ती बनाओ। भैया जी, इनसे दोस्ती बनाओगे ना तो इनके द्वारा कथा मिलेगी, भगवान का नाम। अब विभीषण जी जागे और जागते ही राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा। आप भी जब बिस्तर से जागा करें ना तो जागते ही भगवान का नाम पहले लिया करें, क्योंकि भगवान का नाम यदि आपके मुंह से प्रातः काल निकल गया तो आपका कल्याण निश्चित होगा। इसलिए उठ के सबसे पहले भगवान का नाम जब बिस्तर में पड़े हैं, आप बिल्कुल पड़े हैं, बढ़िया, आप बिस्तर पे पड़े हैं, राम सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम नारायण नारायण कहते हुए आप सो जाइए। और जब भगवान का नाम लेते लेते सोएंगे तो जब आंख खोलेगी तो आंख खोलते ही ना चाह करके भी जब आपके मुंह से राम निकल जाए तब समझ लेना कि आप भक्ति की सही दिशा पर हैं। और राम का नाम सवेरे से नहीं निकला तो अभी आप भक्ति की दिशा पर ठीक ठीक चल नहीं रहे हैं। हाँ, हनुमान जी विभीषण को देखते हैं और वहां विभीषण जी महाराज प्रेम से जब बाहर आए तो हनुमान जी ब्राह्मण रूप धर के राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, और विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। कौन हो आप? विभीषण जी ने कहा, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? लंका में राम राम जप रहे हैं। हनुमान जी बोले, क्यों लंका में राम राम नहीं जप सकते क्या? विभीषण जी बोली, लंका में राम राम जपने का बड़ा दंड चुकाना पड़ता है। जो लंका में राम राम बोलता है रावण उसे मार डालता है, केवल मैं बच के रहता हूँ। कैसे बचे आप? बोले, जैसे दांतों के बीच में अकेली जिह्वा रहती है, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ बिचारी। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा का वास है, यहाँ जाए तो दांत काट ले, यहाँ जाए तो दांत, और दांत इतने निष्ठुर होते हैं कि एक बार दांतों ने जिह्वा को काट लिया, दांतों ने जिह्वा को काट लिया। दांत जिह्वा को काट तो लेते हैं पर दांत एक बार भी ये नहीं पूछते, कहो जिह्वा तुम कैसी हो, कैसी है तुम्हारी तबीयत। जबकि मसूड़ों में दर्द हो जाए ना तो आपकी जीभ बार बार मसूड़ों से पूछती है, कहो भाई सब कैसे हो। जहां दर्द होगा ना जीभ बार बार वहीं जाएगी। आपके मुंह पे कहीं भी दर्द हो, किसी भी मसूड़े में, किसी भी दांत में, तो जीभ बार बार वहीं जाएगी। मानो जीभा जाकर पूछती है, मसूड़े भाई सब कैसे हो, दर्द ज्यादा तो नहीं है। पर जीभ कट जाए तो दांत एक बार नहीं पूछते कि तुम कैसी हो। एक बार 32 दांतों ने मिलकर के कहा, मीटिंग करी, ए जीभ हम 32 हैं, तुम एक हो, ज्यादा बकवास ना करना, 3-5 ना करना, ठीक ठीक रहना, और नहीं तुम काट लेंगे तुम्हें। जिह्वा बोली, दांत भाई साहब तुम 32 हो पर देखो अपनी औकात पे रहो, हाँ ज्यादा हमसे बकबक ना किया करो। हम एक हैं तो हमें डराओ मत, धमकाओ मत। एक हैं मतलब तुम डराओगे धमकाओगे। दांतों ने कहा, बड़ी बड़ी बातें कर रही है, अभी काट देंगे। जिह्वा बोली, तुम काट दोगे हम फिर जुड़ जाएंगी, पर यदि हम चाह लिए ना तुम 32 के 32 बाहर हो जाओगे अब भी। दांतों ने कहा, अच्छा तेरी यही हिम्मत, करके दिखा। जिह्वा बोली, तो देख लो। अब जिह्वा गालियां जो मिले उसे गाली देना शुरू किया। जिह्वा तो जिह्वा, जो मिले गाली देना। अब लोगों ने कहा इसका दिमाग खराब हो गया। लोगों ने दिया मुंह पे मुटिका मुटिका, जैसे हनुमान जी ने मारा लंकिनी को मुटिका। और जैसे ही मुटिका मारा तो जिह्वा को तो लगा नहीं, दांतों को लगा, दांत टूट टूट के बाहर आने लगे। अब 4-6 दांत जब बाहर गए, दांतों ने कहा, जिह्वा महारानी रुक जा नहीं सारे बाहर सचमुच हो जाएंगे। तो ये जिह्वा चाह रही है तब तक तो मामला ठीक है, और नहीं तो कहते हैं ना, बातन हाथी पाइये बातन हाथी लात, ये हमारे यहाँ कहावत है।
कहावत क्या है कि बातन हाथी पाइए, आपकी वाणी की दम पर आपको हाथी भी दान में मिल सकता है, और आपकी वाणी के कारण आप हाथी के पांव के नीचे दबाए भी जा सकते हैं। तो बातन हाथी पाइए, बातन हाथी लात। एक बात एक संत गा रहे थे कि कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठा वचन सुनाय के जग अपना कर ले। ये वाणी जो है ना, ये वाणी बाग भी लगाती है और ये वाणी आग भी लगाती है। अब बाग लगाना है कि आग लगाना है, मर्जी आपकी है। इसलिए सावधान, आपकी वाणी से आग ना लग जाए। हो सके तो टूटे घर को जोड़िए, हो सके तो दो को मिलाकर एक करिए। आपकी जिह्वा सुई की तरह चलनी चाहिए, ना कि तलवार की तरह। तलवार जब चलती है तो एक का दो कर देती है, और सुई जब चलती है तो दो का एक कर देती है। तो जिह्वा ऐसी हो कि दो को एक कर दे, ना कि एक का दो कर दे। दो भाइयों को एक करने का काम जिह्वा करे, ना कि एक को, ना कि दो को अलग अलग कर दे। तो जिह्वा जोड़ने का काम तो करे, तोड़ने का काम ना करे। इसलिए आप जब भी कुछ बोलें तो जरा संभल के बोलें, कहीं किसी का दिल ना दुख जाए। अब हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी बोले आप कौन? तो हनुमान जी ने कहा सुनिए, तब हनुमंत कही सब। अच्छा, हनुमान जी कैसे हैं? हनुमान जी से कोई पूछता है ना कि आपका नाम क्या है, आपका परिचय क्या है, तो ना तो हनुमान जी अपना नाम बताते हैं, ना अपना परिचय बताते हैं। सुग्रीव विभीषण जी ने पूछा आपका क्या नाम है, कौन हो आप, कहाँ से आए हो? तो हनुमान जी ने कहा तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। जब हनुमान जी से कोई उनके बारे में पूछता है ना, तो हनुमान जी अपने बारे में नहीं बताते। मेरे बारे में सुन के क्या करोगे, सुनना है तो राम जी के बारे में सुनो। राम की सारी कथा सुना दिया करते हैं। अपना कोई परिचय नहीं है हनुमान जी का, राम ही उनका परिचय है। कितनी बढ़िया बात है भक्तों। हम लोग अपना डिंडोरा पीटते फिरते हैं, हम ये हम वो, हमें नहीं जानते, हमें नहीं पहचानते। और हनुमान जी लंका गए, विदेश गए, तो लंका में पूछा आप कौन? तो मैं राम का शिष्य हूँ, राम का दास हूँ। राम की कथा, राम जी सुनो, दशरथ जी के बेटा राम जी ऐसे। राम कथा किसी ने कहा भाई राम तो ठीक, तुम कौन हो? हाँ तो सुनो सुनो, राम जी ऐसे हैं, राम जी वैसे हैं, राम जी ने ऐसे किया, राम जी ने वैसे किया, अहिल्या को उतार दिया, जानते हो, उनकी चरणों की धूल में। अरे भाई ठीक ठीक, तुम अपना परिचय तो दो। हाँ हाँ आगे सुनो। फिर क्या हुआ, रावण सीता, अब सामने वाला पूछता जा रहा कि अपना परिचय, वो हनुमान जी पूरी कथा सुनाई जा रहे हैं। ये क्या है? ये भक्त का भगवान से अनन्य प्रेम है। मेरा कोई पता ना हो, मेरा अपना इंट्रोडक्शन ना हो, मेरा अपना परिचय ना हो। कहते हैं ना मिस्री, कहते हैं मिस्री जब तक पानी से नहीं मिली तब तक तो वो मिस्री थी, जब पानी में मिली तो मिस्री का अस्तित्व मिट गया, और वो मिस्री पानी में ऐसे घुली कि पता ही नहीं लगा कि इसमें मिस्री है। उसी प्रकार भक्त भगवान से ऐसा घुल जाए जैसे मिस्री का अस्तित्व मिटकर पानी बन गया, ऐसे भक्त का अस्तित्व मिटकर जब वो स्वयं भगवान के चरणों का दास हो जाए, तब समझ लेना कि भगवत प्राप्ति अब निकट है, अब हो गई। जैसे मिस्री ने अपने अस्तित्व को मिटा दिया और वो पानी में मिल गई, ऐसे हम अपना अस्तित्व मिटाकर राम के चरणों में मिल जाएं। मैं जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नाय। और प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाये। प्रेम की गलियां इतनी सकरी है ना मेरी माँ, दो की गुंजाइश नहीं है। या तो मैं रहूं, मैं ये, मैं फलाना, मैं ये, मैं करता, मैं, या तो मैं रहूं या तो राम रहे। राम होंगे तो फिर मैं नहीं रहेगा, और मैं हूं तो राम नहीं रहेंगे। अब निर्णय आपको करना है। हनुमान जी अपनी कोई कथा नहीं सुना रहे हैं, हनुमान जी अपनी कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई कथा है ही नहीं। क्योंकि राम ना होते तो हनुमान को कौन जानता, और भागवत कथा और राम कथा ना होती तो इस दास अनिरुद्ध को कौन जानता। तो हमारा तो अस्तित्व ही भगवान से है। हाँ, हम क्या कहें कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम तो भगवान के चरणों के सेवक हैं। भागवत ना होती, राम कथा ना होती तो फिर हमें कौन जानता। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। हाँ प्रभु, जब से तेरी शरण में हूँ तब से दुनिया जानने लग गई, नहीं तो कौन जानता था। तो हनुमान जी का अपना कोई परिचय नहीं है, मेरा भी अपना कोई परिचय नहीं, सब राम के दास हैं। तब विभीषण जी ने कहा कि सीता माता वहाँ पर हैं। विभीषण जी रोने लगे। आप तो राम से मिल, विभीषण लिपट गए, हनुमान रोने लगे।
हनुमान जी बोले क्यों रो रहे हैं? बोले सुनहु तात कबहु मोहि जान अनाथा, करे हहि कृपा भानुकुल नाथ। विभीषण जी ने कहा लगता है राम मुझे भूल गए, लगता है मुझे अनाथ को राम स्वीकार नहीं करेंगे। तब 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 हनुमान जी ने कहा नाना ऐसी कोई बात नहीं है, हम कितने अधम हैं। प्रात ले ये जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी अपने आप को यहाँ इतना छोटा बता रहे हैं, इतना छोटा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम उस जात से हैं, हम उस जात से हैं जिस जात का लोग सुबह नाम ले लें तो शायद उन्हें खाना ना मिले, पर हम जैसे अधम को, हम जैसे लोगों को भी, हम जैसे बंदरों को भी हाँ भगवान ने अपने हृदय से लगाया। तब तो आप पंडित हैं, आपको भगवान क्यों नहीं अपनाएंगे, आप तो ब्राह्मण हो। हाँ हनुमान जी ने, अब इस दोहे का, इस चौपाई का अर्थ ये नहीं है कि सवेरे कोई हनुमान जी का दर्शन कर ले, हनुमान जी का नाम ले ले तो उसे खाना नहीं मिलेगा। रामचरितमानस के शब्दों को समझना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखा है सुनिएगा। प्रात ले ये जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। आहारा एक होता है आहार, आहार एक होता है आहारा। आहार मतलब होता है दाल चावल सब्जी रोटी कंद मूल फल को आहार कहते हैं। हाँ, और आहारा मतलब मांस इत्यादि है। मतलब हनुमान जी ये कहते हैं कि जिसकी बुद्धि मुझ में लग गई उसका मन, उसकी बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं हो सकती, वो मदिरा और मांस का सेवन कभी नहीं कर सकता। इसका ये अर्थ है जो हनुमान जी का नाम प्रातःकाल ले लेता है उसकी बुद्धि इतनी पावन हो जाती है कि वो भले शराबी क्यों ना हो, मांस खाने वाला क्यों ना हो, यदि वो हनुमान जी के मंदिर सवेरे सवेरे चला जाएगा मांस खाने वाला भी, तो उसकी बुद्धि इतनी निर्मल हो जाएगी कि वो मांस खाना छोड़ देगा। इस चौपाई का ये अर्थ है। इसका ये अर्थ नहीं है कि जो हनुमान जी का नाम ले उसको खाना भी नहीं मिलेगा, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। चौपाइयों के गूढ़ रहस्य को समझना पड़ता है। हाँ जी, तब हनुमान जी कहते हैं असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर, कीन कृपा सुमरी गुण भरे बिलो चननी। हनुमान जी राम की कृपा बताते बताते रोने लग गए कि देखो जब मुझ जैसे अधम बंदर पर हनुमान राम जी ने कृपा की तो आप पर कृपा करें तो क्या आश्चर्य है। राम इतने दयालु हैं कि वो नहीं देखते कि तुम किस जाति के हो, किस क्या हो। यहाँ तक कि बंदर भालुओं पर मेरे राघव कृपा करते हैं तो मनुष्यों की क्या कहें। हाँ, अब तो हनुमान जी कहते हैं जानत हूँ अस स्वामी बिसारी। जो हनुमान जी कहते हैं जो भगवान को भूल गया उसे दुख क्यों नहीं होगा। अब हनुमान जी चलते हैं प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर। हनुमान जी आगे चले, जब आगे चले तो सीता माँ बैठी थी। एक बड़ा पेड़ था, बट वृक्ष था, उसके नीचे सीता माता बैठी थी। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करें विचार करों का भाई। हनुमान जी उस पेड़ पर चढ़ गए जिस पेड़ के नीचे सीता मैया बैठी थी। उस अशोक के वृक्ष के ऊपर, बड़ा विशाल वृक्ष था ना, बड़ा घना था, बड़ी दूर तक उसकी डालियां थी, शाखाएं फैली थी। उसके नीचे सीता माँ बैठी और हनुमान जी ऊपर चढ़ गए और पत्तों के पीछे से तरु पल्लव महु रहा लुकाई, पत्तों के पीछे मुंह लुका कर ऐसे हनुमान जी देख रहे हैं। क्या देखा? तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हाँ, उसी समय रावण आया, संग में मंदोदरी थी, संग में और स्त्रियां और पुरुष लोग थे, बड़ी जनता के संग रावण आया। और रावण बोला, ए सीता, रावण ने कहा कि कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। रावण कहता सीता यदि तू मुझे स्वीकार कर लेगी तो ये मंदोदरी तेरी चरण सेवा करेगी, दासी बन जाएगी।
सीता से रावण कहता है एक बार सीता मुझे देख लो। अच्छा, रावण ये क्यों कहता है एक बार बिलोक मम ओरा? रावण ये क्यों कहता हमारी तरफ एक बार देख लो? क्योंकि हुआ क्या था कि एक बार ये सीता माँ पिछले जन्म में एक सत्यवती नाम की कन्या थी, सीता माता। ये तप कर रही थी एक सरोवर में कमल के पुष्प के ऊपर बैठ करके। नाम इनका हम कह चुके। ये बैठी तप कर रही थी। उसी समय रावण गया और जिस कमल पर ये बैठकर तप कर रही थी ना, उस कमल की जड़ में जाकर के उस कमल को हिलाया ताकि ये गिर जाए। पर ये इतना तपस्वी थी, बैठी रही और ये पति के रूप में राम को चाहती थी, पति के रूप में राम को चाहती थी। रावण चला गया, ए देवी तुम हमें स्वीकार कर लो। तब रावण ने उस नारी के बाल पकड़ लिए और कहा सुन, यदि तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगा। तब उस नारी ने श्राप दिया, मूर्ख, यदि मैं चाहूं तो तुझे अभी जलाकर भस्म कर सकती हूं, पर तूने मेरे केस पकड़े तो सुन, आज के बाद तूने किसी नारी के उसकी मर्जी के बिना केस पकड़े तो तेरा विनाश निश्चित हो जाएगा। रावण चरणों में गिर पड़ा, देवी क्षमा कर दो, मैं भूल गया, आप तो परम पराम्बा हो, जगत जननी हो, माँ क्षमा कर दो, आप क्षमा कर दो। तब माँ ने कहा कि जिस नारी का तू हरण करेगा, यदि वो तेरी तरफ एक बार करुणा की दृष्टि से देख देगी तो फिर तू कभी मरेगा नहीं। इसलिए रावण कहता माता जी एक बार हमारी तरफ देख लो। तब सीता मैया कहती हैं, तृण धरि ओट कहत वैदेही। सीता माँ ने तिनके का सहारा ले लिया। आहा, कितना बढ़िया भाव है। सीता माता को एक तिनका मिल गया। तिनका को लेकर सीता माता ने रावण से कहा, ऐ रावण खड़ा हो जा, आगे मत बढ़ना, नहीं देख मेरे हाथ में तिनका है। रावण हंसा, ये तिनके से मुझे डरा रही है। सीता जी 11.5 महीने तक, जब तक लंका में थी लगभग, सीता माँ इस तिनके के सहारे थी। रावण जब भी आता तो तिनका लेकर बैठ जाती। अच्छा, ये तिनका कौन था? ये तिनके से सीता माँ का क्या संबंध था? एक्चुअली ये जो तिनका था ना, तृणधरी ओट कहत वैदेही, ये तिनका जो था ये सीता माता का सगा भाई था। भाई कैसे भाई हुआ? सुनो, सीता माता का जन्म कहाँ से हुआ? पृथ्वी से। और तिनका कहाँ से पैदा होता है? पृथ्वी से। तो तिनका भी पृथ्वी से, सीता भी पृथ्वी से, तो वो बहन हो गई, ये भाई हो गया। मानो सीता कहती है लंका में मुझे अकेली मत समझना, ये भाई जो है रावण, मतलब सीता तो ये भी कहती है कि रावण तू क्या मुझे कहेगा कुछ, तेरी औकात तो तिनके की जैसी है, जब चाहूं तुझे नष्ट कर सकती हूं, पर स्वयं मैं नहीं चाहती कि मैं तुझे मारकर श्रेय मैं ले लूं, तुझे मारकर मेरे पति राम श्रेय लेंगे। इसलिए तिनका से राम जी सीता दिखा रहे हैं, देख तेरी औकात इस तिनके जैसी है। और सच्ची बात यहाँ हमारे लिए ये है कि जब भी हम भगवान से मिलने जाएं तो अपने हाथ में एक तिनका जरूर लेकर के जाएं। ऐसे तिनके ले लो और भगवान के मंदिर जाओ। जब मंदिर जाओगे तिनका लेकर, भगवान पूछेंगे ये क्या लेकर आए हो, तो भगवान से कह देना कि हे प्रभु आज मैं कुछ लेकर नहीं आया, आज मैं इस तिनके की तरफ बन करके आया हूँ आपके चरणों में समर्पित होने के लिए। तिनका, बिहारी जी के चरणों में मैं क्या हूँ? एक तिनका हूँ। उस तिनके से ज़्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं है। तिनका शब्द का ये अर्थ भी है। आगे चले। अब रावण डरा धमका करके चला, मास दिवस कर कहा ना माना तो मैं मार विकारी कृपाना। 1 महीने के अंदर तूने मेरी बात नहीं मानी, रावण ने सीता से कहा नहीं मानी तो सुन मार डालूंगा मैं, ये कह करके चला गया रावण। तब वहां पर जब रावण गया, सीता माँ बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, क्या करें क्या करें क्या करें। तभी त्रिजटा आई, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। ये त्रिजटा कौन थी? ये विभीषण की बिटिया थी। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा, शर्मा की बेटी त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। ये त्रिजटा अपने पिता जैसी थी, जैसे पिता विभीषण राम के भगत थे, उनकी बेटी भी भगत थी। रावण ने जानबूझकर त्रिजटा को नियुक्त किया था। सरकार, हमारे गुरुदेव तो कहा करते हैं कि रावण रोज सवेरे नहा धो करके रोज नहा धो करके रावण और सीता माँ के पास जाता था, दूर से सीता माँ को डिस्टर्ब नहीं करता था। जहां सीता माँ थी ना
वहां पर रावण जाता था दूर से और सीता माता को प्रणाम करता था। रावण जानता था कि ये आदि शक्ति है, रावण रोज उन्हें प्रणाम करता था। इसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट करता था। ऐसे हमारे गुरुदेव ने कहा कि रावण सब जानता था, रावण तो केवल अपना कल्याण चाहता था। अच्छा, त्रिजटा को नियुक्त किया। त्रिजटा ने कहा, सपने सीता आज हमने एक सपना देखा। कौन सा? बोले सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब। आज हमने एक सपना देखा कि सपने में एक बंदर आया और लंका जलाया। हनुमान जी ने विचार किया, अभी वो पेड़ पर चढ़े सुन रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा लंका जलाने का तो मेरा कोई टारगेट था नहीं, कोई प्लान था नहीं, अंगूठी देके राम जी ने भेजा। लगता है हनुमान जी ने विचार किया, लगता है मेरे राम त्रिजटा से कहला रहे हनुमान जी अब गए हो तो लगे हाथ फूक के आना। तो त्रिजटा की बात को सुनकर हनुमान जी ने बाद में प्लान बनाया कि अब आए हैं तो लगे हाथ ये शुभ काम भी करते हुए चलेंगे। और क्या कहती है त्रिजटा, ये मेरा सपना 2-4 दिन में ही सच होने वाला है। अब तो त्रिजटा वहां समझा बुझा कर चली गई। तब सीता माता बहुत रोई। आनिकाढ़ रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहु लगाई। सीता माता कह रही हैं, हे तारा, एक तारा टूट के यहाँ जाए तो आग मिल जाए तो मैं जल जाऊं, चिता मिल जाए तो मैं जल जाऊं, जी कर क्या करूंगी। सीता माँ रो रही हैं, जी कर क्या करेंगी, अब तो मर जाना अच्छा है। तभी हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने देखा कि सीता माँ अब अंगार मांग रही हैं, तो अंगार ना दे करके इन्हें मुद्रिका देनी चाहिए। तो कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गहूं। मानो अंगार, जब हनुमान जी ने अंगूठी छोड़ी ना, सीता माँ दौड़ी दौड़ी गई, क्या क्या अंगार तो नहीं आया, मैं मर जाऊंगी, अच्छा हुआ। जब उठाकर देखा तो वो अंगूठी कितनी सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकितवती। राम लिखा, सीता जी चकराई। सीता मैया ने विचार किया, हो सकता है ये रावण की माया हो। तुरंत अंगूठी छोड़ दी सीता में, ना ना ना, रावण की माया भी तो हो सकती है। तब हनुमान जी रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण वर्णे लगा। अब तो हनुमान जी प्रेम पूर्वक गाने लग गए। गुरु जी हम बड़े दुखी हैं, गुरु जी हम बड़े दुखी हैं। भाई दुखी क्यों हैं जानते हैं? आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आप भगवान की कथा नहीं सुनते। कथा सुनेंगे तो रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। जो भगवान की कथा सुनता है अपने कानों से, प्रेम से, श्रद्धा से, उसके जीवन में दुख ठहरता ही नहीं है। यह भगवान की कथा का प्रभाव है। दुख ठहरेगा ही नहीं यदि कोई भगवान का केवल नाम सुने और प्रेम से केवल उनकी कथा सुने। अब हनुमान जी को देखकर सीता मैया डर गई। कौन है आप? हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, मैं आपका बेटा हूं। पहले सीता जी ने भाई कह के बुलाया हनुमान जी को। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत किन भाई। सीता जी ने कहा, भाई कौन है ये जो कथा सुना रहा, प्रकट क्यों नहीं होता? तब हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी ने कहा, माँ मैं आपका भाई नहीं, मैं तो आपका बेटा हूँ, मुझे पुत्र कहकर पुकारिए। कौन हो बेटा? तो राम दूत मैं मातु जानकी। माँ मैं आपके श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ, दास हूँ। सीता जी मन में विचार की, कहीं 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 फिर तो गड़बड़ नहीं, ये रावण की माया भी तो हो सकती है। सीता जी बोली, मैं कैसे मानूं कि तुम राम के दूत हो? कोई पासवर्ड बताओ। एक पासवर्ड होना चाहिए। जय हो। सीता जी हनुमान जी को जानते हो कब पहचानी? जब हनुमान जी ने पासवर्ड बोला। क्या पासवर्ड था? सीता जी राम को प्यार से क्या कहती हैं जानते हो? सीता जी जब सीता का विवाह, सीता ने पहली बार राम को कहां देखा था?
पुष्प वाटिका में। सीता ने पुष्प वाटिका में देखा था, वहां ही सीता ने राम का नामकरण किया। क्या नाम रखा था? करुणा निधान। मन जाहे राच्यों मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। पहली बार सीता ने राम को देखा था पुष्प वाटिका में, वहां पर ही सीता ने राम का नामकरण कर दिया था कि मैं यदि इनकी पत्नी बनी और बनूंगी तो फिर मैं इन्हें करुणा निधान कहकर बुलाया करूंगी। सीता मां क्या कहकर बुलाती हैं श्री राम को? बचपन में शादी से भगवान का नाम रखा है सिया जी ने, करुणा निधान। ये नाम केवल सीता जी ही जानती हैं। भगवान राम को करुणा निधान कहकर केवल सीता मां बुलाती थी। तब हनुमान जी ने वो नाम दिया। हनुमान जी ने कहा, माँ मैं पासवर्ड बोल रहा हूँ, आपको आप पहचान जाएंगी। राम ने कहा था, हनुमान हो सकता है सीता ना पहचाने, तब तुम उन्हें ये नाम दे देना, करुणा निधान कह देना, वो पहचान जाएंगी। तो हनुमान जी कह रहे हैं, राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। और जैसी करुणा निधान का सीता जी बोली, बेटा बस बस बस, अब मैं पहचान गई तुम राम की सेवक हो। अब पासवर्ड मिल गया सीता मैया को। अब पूरी बात सीता ने पूछी कि ये तुम जैसे बंदरों का कहाँ संग हुआ राम जी से? कि नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। पूरी कथा सविस्तार श्री हनुमान जी ने सुनाई। और अब सीता जी हनुमान जी से कहती हैं, लगता है मेरे राम मुझे भूल गए हैं और लगता है राम मुझसे प्रेम नहीं करते। तब हनुमान जी बोले, माँ क्षमा करना, मैं आपका बेटा हूँ, पर मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जितना प्रेम राम से आप करती हैं, आपसे कहीं ज़्यादा प्रेम राम आपसे करते हैं। अच्छा हनुमान जी, भाई पत्नी और पति इन दोनों का मैटर तो ये दोनों ही जान सकते हैं। हनुमान जी तीसरे हैं, इन्हें कैसे पता? हनुमान जी कह रहे हैं, तुमते प्रेम राम के दूना। भाई पत्नी अपने पति से कितना प्रेम करती है और पति अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है, ये तो पति पत्नी ही जान सकते, कोई तीसरा थोड़ी जान सकता है। हाँ, परंतु आज हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं आप जितना प्रेम करती हो ना मां राम से, आपसे दुगना राम जी करते हैं आपसे। किस आधार पर कह रहे हैं हनुमान जी, जरा सुनिएगा। इसका एक आधार है। क्या आधार है समझिएगा। जब राम को सीता ने, जब रावण सीता को चुराया था ना, तब सीता ने अपने आभूषण कपड़ों में बांध बांध के गिराए थे। तब सुग्रीव को वो आभूषण मिले थे। जब राम की मित्रता सुग्रीव से भई, तब सुग्रीव ने कहा कि हाँ हमें कुछ आभूषण मिले तो थे। तब श्री राम ने जब वो आभूषण देखे, और जब वो आभूषण देखे ना, तो राम उन आभूषणों को हृदय से लगाते हैं, और हृदय से लगाकर मेरी सीता कहकर राम जी रोते हैं। हनुमान जी ने कहा, माँ मैंने राम का वो दर्शन भी किया है, और आज राम की अंगूठी जब मैंने आपको दी, तो अंगूठी देने के बाद भी आपको विश्वास नहीं हुआ। सीता के वस्त्रों पर, सीता के आभूषणों पर तो राम को विश्वास था, पर उन पर आपको विश्वास नहीं था कि उनकी ही अंगूठी है, उनका नाम भी लिखा है, फिर भी आपको विश्वास नहीं हुआ, आप पहचान नहीं पाई। इसलिए मैं देख के समझ गया कि आपका नाम सुनते ही राम तो रोने लगते हैं, और आपके कोई भी अंग वस्त्र को, अंग आभूषण को हृदय से लगाते हैं। और आपको मैंने उनकी अंगूठी दी तो आपने उनसे दूर कर दिया, पहचानने से इनकार कर दिया। इसलिए मैं समझ गया कि आपसे ज्यादा प्रेम रघुनाथ जी आपसे कर। इसलिए हनुमान जी कह रहे, तुमते प्रेम राम के दूना। अब हनुमान जी कहते हैं, माँ अब सीता जी बोली, हनुमान मुझे एक बात बताओ, क्या, अच्छा हनुमान जी बहुत छोटे से हैं ना, लगभग 1 फीट के। सीता जी बोली, हनुमान तुम बताओ, क्या राम जी की सेना में जितने लोग हैं, क्या सब ऐसे ही हैं तुम जैसे? हे सुत कपि सब तुम ही समाना।
क्या तुम्हारे जैसे हैं? तब हनुमान जी बोले माँ हम जैसे तो, हम तो राम जी की सेना में फिर भी ठीक हैं, हमसे बहुत छोटे छोटे बंदर भी वहां हैं। सीता जी बोली हो गया तब तो युद्ध, तुम जैसे बंदर हैं तब तो हो गया। हनुमान जी बोले माँ हम छोटे हैं समझिएगा, पर हम बड़े भी हो जाते हैं। अच्छा बेटा, हाँ। हनुमान जी ने कनक भूधेरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी इतने बड़े हो गए, सीता माँ को ऐसे देखना पड़ा। अच्छा मेरा बेटा इतना बड़ा है, अच्छा बेटा जल्दी छोटे हो जाओ, कहीं रावण का कोई आदमी देखना, जल्दी छोटे हो जाओ। छोटे हो गए हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा माँ सब ठीक है, पर अब भूख लगी है बहुत। अब देखो जब तक राम जी का काम पूरा नहीं किया, सीता को पाया नहीं, तब तक ना भूख लगी थी ना प्यास। अब भूख का हनुमान जी कह रहे हैं। तो सीता मैया बोली बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है। माँ ये देखो ये बड़ा बड़ा, सीता जी अशोक वाटिका में थी, वहां बहुत बड़े बड़े कंदमूल फल लगे थे। तब हनुमान जी ने कहा माँ आप आज्ञा करो तो हम बढ़िया सा फल खा लें। सीता जी बोली बेटा यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं रखवाली के लिए। तब हनुमान जी कहते हैं तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। बेटा जाओ जाओ अच्छा खा के आओ। देख बुद्धि बल निपुल कपि कहूँ जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खा। हनुमान जी कुछ खा रहे हैं तो खाने से पहले रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन कर रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात है। आप भोजन करें तो रघुनाथ जी को मेरे राम को याद करके करें। भोजन करने के पहले रोटी तोड़ें ऐसे, और रोटी तोड़ के भाव से हे प्रभु आप खाइए, यूं ले जाइए भाव से कि हम भगवान के मुंह पे डाल रहे हैं, फिर आप खा लीजिए। पानी पीजिए तो भाव बनाइए कि पहले भगवान को पिला रहे हैं, फिर आप पी लीजिए। ऐसे हनुमान जी चले और तभी हनुमान जी गए और वहां पर सैनिक बैठे थे। हनुमान जी फल खाने लगे, फल बस नहीं पेड़ों को उखाड़ उखाड़ फेंकने लगे। तब रावण की सेना टूट पड़ी हनुमान जी पर, और जैसी हनुमान जी पर टूटी तो हनुमान जी ने उठाया और हनुमान जी विशाल बन गए। रावण के भट्टों को उठाया और उठाकर ऐसे ऐसे घिस करके जमीन में उनका मुंह रगड़ दिया, और जैसे ही रगड़ा सारे मरते चले गए। हाँ कछु मारिसी कछु मर्दिसी, हाँ कछु मारे से कछु जाए पुकारे। अब हनुमान जी जब चले तब हनुमान जी ने मार मार के उन लोगों की चमड़ी उधेड़ दी। काले थे सारे लंकावासी, घिस घिस के हनुमान जी ने गोरा कर दिया। अब बढ़िया हनुमान जी ने फल खाए और बढ़िया। अब तो वहां के लोग भागे, नाथ नाथ सुनो नाथ, एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। रावण को संदेश मिला कि कोई आया है और वो पूरी एक बंदर आया है, पूरी लंका को उजाड़ रहा है। तभी अक्षय कुमार बोला हे पिताजी आप आज्ञा दो, मैं बंदर को पकड़ के लाता हूं। अक्षय कुमार चला, अक्षय कुमार चला अक्षले सुभट अपारा। हाँ अब अक्षय कुमार चल रहे हैं। हनुमान जी ने देखा अच्छा अक्षय कुमार आ रहे हैं, तो हनुमान जी ने क्या किया, एक पेड़ उठाया बड़ा बरगद का, उखाड़ के और अक्षय कुमार के ऊपर फेंका। धड़ाम से गिर पड़े। रावण के पहले बेटे का उद्धार कर दिया हनुमान जी ने। अब जैसे ही रावण को पता चला कि मेरे बेटे को मार डाला, अब कौन जाएगा। चला इंद्रजित अतिलुत जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आबा, कट कटाय गर जाय रुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, कपि मरदहि निज अंगा। तिनहि निपात ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मारि चढ़ा कपि जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। अब कौन आया, इंद्रजीत। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोध। भगवान गुरुदेव भगवान को यहाँ ले आइए। हमारे गुरुदेव जो वृंदावन में बहुत सारे विद्यार्थियों को बच्चों को भागवत पढ़ाते हैं,
आज ऐसे सद्गुरुदेव भगवान का दर्शन हमें हो रहा है। आप आए प्रभु, आपके चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान हैं, हम सभी इनके चरणों की मात्र धूल हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। ऐसे महापुरुष साधु पुरुषों का आज दर्शन हुआ। अब श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि आए हैं श्री इंद्रजित। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन। बंधु निधन, अपने भाई का निधन सुनकर के बड़ा व्याकुल हुआ, आज छोड़ूंगा नहीं। और जब चला तो हनुमान जी ने एक मुटिका मारा, और मुटिका ये मारा तो मेघनाथ जी तो गिर पड़े। जब होश आया तो सोचा कि ऐसे में से अस्त्र ना चलाएं, नहीं तो समय खराब होगा। तो ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपिमन कीन्ह विचार। जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटय अपार। तो अब हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र जब चलाया मेघनाथ जी ने, तो हनुमान जी को तो ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव था नहीं, क्योंकि हनुमान जी ने जब सूर्य भगवान को प्रसाद समझकर पाया, उन्हें खाया, तब सारे देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद, ब्रह्मा जी ने भी कहा था कि मेरा ब्रह्मास्त्र आप पर कोई प्रभाव नहीं करेगा। परंतु